अब आपको भी इमरान खान बाहर आते नहीं दिखाई दे मैं रहे। तो बहुत अर्से पहले कहा अभी भी नहीं दिख रहे ना। अब फिच की रिपोर्ट की ये पेशन गोई तो दुरुस्त साबित हो रही है आपकी पेशन गोई के मुताबिक भी, मगर दूसरा हिस्सा जो है कि ये हुकूमत 18 माह की मेहमान है। तो आप मेरे फिर इलेक्शंस के टाइम का स्पॉट चला दें। आप अभी मुझे आज की खबर देना, बहुत कुछ बदल गया है। इज दिस गवर्नमेंट गोना कंप्लीट इट्स 5 years और नो? देखिए, जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है और जो इसकी हरकतें हैं उस हिसाब से चल रही है। यानी 6 माह तो गुजर गए, फरवरी मार्च अप्रैल में। देखिए, इमरान खान को गिराने के लिए इमरान खान साहब ही आएंगे। साल और है, ठीक है। पीडीएम 2 को गिराने के लिए पीडीएम 2 खुद ही है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट? नो, आई डोंट सी। व्हाट डू यू सी देन? खान बाहर आ नहीं रहा, ये सर्वाइव कर नहीं रहे, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ नहीं रही, तो किसने चलाना है सर? सीधी ना की तो फिर तो वही टाइमलाइन होगी जो मैंने आपको नहीं, अल्लाह खैर करे। वैसे ये मार्शल लॉ के दरवाजे तो बंद हो गए ना सर? जी जी हो गए ना। जी। तो चलें, ये भी अच्छी बात है ना। ना ये हुकूमत टाइम पूरा कर रही है, ना इमरान खान बाहर आ रहा है, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट दिख नहीं रही, मार्शल लॉ इंशाल्लाह लगेगा नहीं कभी। तो क्या हो रहा है फिर इस मुल्क में? कौन चला रहा है? देखिए, मुल्क जो है वो सिम्प के ऊपर आ जाएगा। हमारे लिए जो एक और इलेक्शन होगा फिर सर? ऐसी कुछ सूरत नजर नहीं, इलेक्शन तो होगा अगर ये हुकूमत खत्म हो गई या इन हाउस चेंज है। देखिए, हुकूमत की अपनी हरकतों के ऊपर मैं कह रहा हूँ, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दोनों तरफ कहते हैं ना। देखिए, गवर्नमेंट तासुर ये दे रही है कि पीटीआई और लड़ाई फौज की है, अदलिया और फौज की लड़ाई है। हाँ। ये गवर्नमेंट तासुर देने में कामयाब हो रही है और खुद स्लिप आउट कर रही है, अपनी इनकॉम्पिटेंस के अंदर हूटर बजा के अपने धंधे चला रही है। बट इस सैंडविच के अंदर सारे पैसे जाएंगे। मान गई अगर आपकी बात 2 सेकंड के लिए, मगर जो भी वजूहात हो, ना सर्वाइव करने की, टेन्योर पूरी ना करने की, री इलेक्शन की तरफ जाएंगे या इन हाउस चेंज देख रहे हैं? देखिए, अगर तो ये अभी तो वो बहुत दिल्ली दूर है, अभी तो इतना बहुत दूर की नहीं बात है सर। नेक्स्ट 90 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगस्त के एंड में जो हम शोज करेगी तो सितंबर वैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो, लेकिन सियासी गर्मियों का मौसम है। ठीक है, क्या होने वाला है अगले 90 दिन? देखिए, अभी तो जैसे फिर हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, रिजर्व सीट्स के ऊपर जो बात हुई है वो आइन ने लिखा है 3 दिन, तशरीह आई है 15 दिन की। उस क्वेश्चन के बीच में गवर्नमेंट खेल लेगी और इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। सो नहीं करेगी? नहीं करेगी, फैसला हो चुका है। मेरा तज्जिया है। नहीं, आपके तज्जिए सही भी साबित हो जाते हैं ना, मसला उधर पड़ जाता है। हमें गुंजाइश है हुकूमत के पास अमल दरामद ना करने की सर? दिस इज हेड ऑन कोलिजन, इज दिस अ बनाना रिपब्लिक? बहुत गुंजाइश। देखिए, प्रॉब्लम और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने जब पंजाब और केपी के में इलेक्शन नहीं हुए थे, क्या कर लिया था? क्या हुआ था? सब खून मारा गया था आइन के ऊपर, तब क्या हुआ? सजाएं मिली। आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, कैमरामैन कहता है मैंने रोल ही नहीं किया, शो कवर ही नहीं किया, तो क्या कर लेंगे आप इसको? आइन की तशरीह का मसला आ गया ना, सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है। तो आइन है ही नहीं ना मुल्क में सर, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ही नहीं होना, बनाना रिपब्लिक है। जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है। जब आइन की तशरीह, देखिए, आइन की तशरीह कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, आइन के अंदर अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट। हाँ। अब हो गया है कि जो आइन में लिखी हुई चीज है 3 दिन, उसकी तशरीह आई 15 दिन की। तो आइन से खेलने के लिए इसके बीच में गवर्नमेंट का भी प्रोविजन आ गई, तो गवर्नमेंट खेलेगी और गवर्नमेंट का इम्यूनिटी है, सिंपल एज दैट। अगेन यू गिविंग मी रीजंस, और मैं नताइज और रेप्रिकॉशंस पे आ रही हूँ सर। वन आइन में तो 90 दिन भी लिखा हुआ था, मगर उसके बाद जिस तरह हमने उसका जनाजा निकाला, जितनी धूम से हम सब ने देखा है। सो डोंट गिव मी रीजंस, टेल मी होएगा क्या उसके बाद? सेल्फ इंटरेस्ट की गेम है सारी। देखिए, मेरी बात सुनो, मैं कत्ल में काजी फायज ईसा साहब तो जा रहे हैं ना? मेरी बात सुनो, कत्ल में मैं काजी इन्वॉल्व हूं, फायज एक ईसा मिनट साहब जा रहे हैं? मैं कत्ल में मैं इन्वॉल्व हूं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल कराने में मैं इन्वॉल्व हूं, आउट ऑफ मैरिट चीजें करने में मैं इन्वॉल्व हूं, बच्चों को बचाने में मैं इन्वॉल्व हूँ, जाली डिग्रियों में मैं इन्वॉल्व हूँ, शराब में मैं इन्वॉल्व हूँ, गुनाह में मैं इन्वॉल्व हूँ, बेईमानी में मैं इन्वॉल्व हूँ। अचानक से मैं खड़ा हो जाऊँ कि सब चीज़ें मेरे साथ हैं, लेकिन मैं अब असूली फरिश्ता डेमोक्रेटिक हो गया, तो क्या होगा इस मुल्क के अंदर? आपको ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें, तो अब बहुत कुछ होना है, अब बहुत कुछ होने जा रहा है और पाकिस्तान के लिए अच्छा होने जा रहा है। ये एक दफ़ा गंद सब जगह से छटेगा तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, और मेरी बड़ी क्लैरिटी, अगर आप मुझसे पूछें पीटीआई के बारे में, मेरी बड़ी क्लैरिटी है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म 9th में, दैट डन। आज जो उन्होंने किया इंडोर्स कर दिया, चैप्टर इज क्लोज्ड। ठीक है, एंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक रहेंगे। ठीक है, और इसमें 10 चीफ चले जाएं, 10 डीजी ऐसे आए, अपना टेन्योर पूरा करके जाएं, कंसिस्टेंट रहती है फौज, अपने दुश्मन को एम कर लेती है। 1947 दिखाया, 2002 से दहशतगर्दी दिखाई, और आज के दिन मैंने वो दिखा दी। ये तो क्लैरिटी हो गई है। अब बात आ गई कि अब आप आईनी इदारे वर्सेस आईनी इदारे। आज का नोटिस कोर्ट्स को लेना चाहिए था जब इदारे पे हमला हुआ। कंटेम्प्ट पे कोर्ट होता है तो कोर्ट नोटिस ले लेता है, नहीं भी किया हो तब भी नोटिस ले लेता है। आज इदारों के ऊपर जब हमला हुआ फौज के ऊपर, तो अदालतों को नोटिस लेना था, उन्होंने नहीं लिया। तो लाइन्स आर ड्रॉन,
ठीक है, लेकिन इसका बोझ ना अदालतों ने उठाना है, ना फौज ने उठाना है, इसका बोझ गवर्नमेंट ने उठाना है। गवर्नमेंट बहुत स्मार्टली निकल गई पीछे, उन्होंने कहा ये दोनों लड़ रहे हैं, अदालतें और एस्टेब्लिशमेंट ये तासुर दे रहे हैं, और पीटीआई और फौज लड़ रही है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि इस कुर्बानी का बकरा आप बनेंगे, वो भी बनेंगे और पीटीआई भी बनेगी। इस सैंडविच के अंदर देखिए, हम तो हैं घास, हम पे हाथी रोन रहे हैं, हम तो हवा सीधी होगी तो घास सीधी हो जाएगी, पानी आएगा हम इस तरफ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो ऊपर लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के अंदर दो सैंडविच बन रहे हैं, एक गवर्नमेंट क्योंकि दोनों तरफ खेल रही है, और एक पीटीआई, दोनों कीमा बनेगा, सैंडविच बन जाएगा, चैप्टर क्लोज। तो ये ईसीपी ने भी आज निश्चित किए रिजर्व सीट्स के ऊपर बेनतीजा उठ के चले गए, एक और इजलास बुला लिया है। ये क्या सोच रहे हैं? मेरा मतलब एक बड़ा वाज़ेह फैसला है, उसके ऊपर निश्चित लगा के। मैं ये नहीं कह सकता कि आप आज उठ जाए यहां से, मैं आपकी जगह एंकर बन जाऊंगा। अब ये जो जुडिशियल वो इलेक्शन का ट्रिब्यूनल का मामला है, वो मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का, उसको ओवरराइड कर रहा हूं मैं, तो क्वेश्चंस तो होंगे ना। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्व सीट्स के ऊपर भी बैठे हैं कि क्या करना है इस फैसले के साथ। वो कल फैसला इंप्लीमेंट करने की कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो आगे अगर बहुत वो डर गए तो वो गवर्नमेंट के बाद डाल देंगे, गवर्नमेंट का इम्यूनिटी, गवर्नमेंट। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब टाइमली रिटायर कर रहे हैं एंड जस्टिस मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। देखिए, जस्टिस काजी फायज बेहतरीन चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक बहुत बाकिरदार, जबरदस्त किस्म के ब्रिलियंट चॉइस है हमारे लिए पाकिस्तान में एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो हम वेलकम करते हैं। बट बिफोर आप उनके क्रेडेंशियल्स का नहीं पूछ रही, मैं आपसे बात पूछ रही हूं। आप जो सवाल मुझसे करिए, मैं उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, मैं क्रेडेंशियल पे चला गया। नहीं, क्यों? ऐसा ही है या कुछ भी हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो गवर्नमेंट की नाअहली की उन्होंने एक अफवाह उड़ा दी, उस अफवाह के उड़ाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें जो है वो लॉजिक से काम हो गया, लॉ से नहीं हुआ। ये इसमें गवर्नमेंट की नाअहली है। अगर गवर्नमेंट ऐसी फजूल बातें नहीं उड़ाती तो लॉजिक से कम और लॉ पे काम होता है, लेकिन अभी तक फैसले लॉजिक से हो रहे हैं, लॉ से नहीं हो रहे। सर, एक और चीज पूछूंगी, इदारे शहबाज शरीफ साहब से खुश हैं? हाँ, वो शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल खुश, उतने ही खुश हैं जितने खान साहब से खुश थे सब। वो तो ये तो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन बाद दांत निकालते हैं। अभी तो दांत निकले ही नहीं कोई। नहीं, मैंने तो कहा ना, इस बार दांत निकलेंगे ही नहीं। हाथी के दांत खाने और दिखाने वाले नहीं है, अब दांत रहेंगे ना, सूंड रहेगी। मगर अगले 3 माह आप कह रहे हैं कि बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल, एक्सट्रीमली क्रिटिकल, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ सो, बिकॉज ये एक तो यू मीन के जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का ये मजीद पीक होगा, ये कन्फ्रंटेशन, बिकॉज अमल दरामद जब नहीं होगा ये दर्जा हरारत बढ़ सकता है। एक नंबर 1, एड मोर टू इट इफ यू कैन। खान साहब के आप जानते हैं तोशाखाना में 29 अगस्त को, अप्रैल 1 को सेंटेंसेस सस्पेंड हो गए। साइफर में 3 जून को एक्विट हो गए। अलकादर ट्रस्ट केस में बेल ग्रांट हो गई 15 मई को। 9 मई के राइट्स के अंदर प्री अरेस्ट बेल डिसमिस हो गई। इद्दत केस अभी 13 जुलाई को इसका फैसला हो गया, निमट गया, एक्विट हो गए। सो बाहर आना तो मकसूद नहीं, नए केसेस बन रहे हैं, तोशाखाना का वो बन गया। गो के सीआरपीसी में मुझे बड़ा ताज्जुब होता है फैसल वाडा साहब, सीआरपीसी कहते हैं कि एक ही नौयत के केसेस आप बार बार नहीं बना सकते, एक ही ट्रायल में इनको खत्म करते हैं। 75 साल से खेल हो रहा था तो उस वक्त ऑब्जेक्शन में, आज क्यों हो रही? मैं आपसे सवाल कर रही हूं सर, अब आप कह रहे हैं कि सब कुछ होगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आज जो सब इंसाफ की बात कर रहे हैं, हाँ। 75 साल से काम हो रहा था तो 75 साल से रोकते ना, आज भी रोक लें, नहीं रोक रहे। इंटरेस्ट की जंग, इंटरेस्ट की जंग है, जागीरदारी की जंग है। कोई पाकिस्तानी का काम बात करे, मुझे बताएं, कोई फैसला अदालत पाकिस्तानियों के लिए कर रही है, कोई गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के लिए काम करी, कोई पीटीआई पाकिस्तानियों के लिए काम करी। पीटीआई कहती है, पीटीआई ने, आपने देखा है आज क्या कहा है गोहर साहब ने भी, और वो असद कैसर साहब ने, कोई किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाप का जो बाप होता है ना, वो बाप जितनी बन जाए ना, उनको बच्चा बना के छोड़ता है। वो दादा होता है, नहीं, वो बच्चा बचा के छोड़ेगा। जो इस रियासत से टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। आई थिंक मैंने ब्रैकेट में सब कुछ समाप्त कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन खबरें दी हैं, ना ही इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं, ना ही हुकूमत अपनी टेन्योर पूरी कर रही है, ना ही तहरीके इंसाफ इसी शक्ल और सूरत में बरकरार रहेगी। 2 धड़ों में पीटीआई मुनकसिम होगी जैसे MQM हुई। तीसरा, अगले 3 माह बड़ी गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं।